ये विषय है शिव से शव तक। शिव में जो छोटी ई की मात्रा है जिससे शव शिव बनता है, उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है उस छोटी ई की मात्रा का। जिस समय छोटी ई की मात्रा हट जाती है, अर्थात इस तन से प्राण निकल जाता है, तो छोटी ई की ही मात्रा एक प्राण स्वरूप होती है। अब आप सोचिए, छोटी ई की मात्रा का घटना अर्थात समाप्त होना, इस जीवित शरीर का शव में परिवर्तित होना, इतना महत्वपूर्ण छोटी ई की मात्रा का है। जब तक ये तन, ये शरीर जीवित है, तब तक इसे शिव मानना चाहिए। अब ई माने अर्थात ई का अर्थ क्या हुआ? शिव। ईश्वर एकमात्र शिव, शिव ही ब्रह्म और ब्रह्म ही शिव, शिव ही ब्रह्म और ब्रह्म ही शिव और शंकर ही शिव और शिव ही शंकर। जिस प्रकार इस शरीर में तीन नाड़ियाँ, इस शरीर में तीन नाड़ियाँ, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को आधार बनाकर चौथा जो आधार होता है वो श्वास और प्रश्वास अपनी गति को करता है। तब मृत देह में भी इस ऊर्जा के प्रसार से हलचल होने लगती है। उसी प्रकार शिव जी अपनी अखंड ऊर्जा से स्वयं को निराकार रहकर तीन साकार रूप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इस तीन रूप में विभक्त हो जाते हैं। और इस तीन रूप में विभक्त होकर जैसे ही विभक्त होते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड की रचना संपूर्ण हो जाती है। ये विश्व, ब्रह्मांड, ये परा प्रकृति, सब वही शिव है। आप जितना भी देख रहे हैं सब है क्या? सब शिव है। यही एक तो गूढ़ रहस्य है। गहराई में चाहे जितना गोते लगाते जाओ तभी पाओगे। बस ऊपर ऊपर जितना जानते हो उतने में ही आप अपने को ज्ञानी मानने लगते हो। इसलिए ये तन जीवित है तो गतिशील है, तो क्रियाशील है। इस देह से, इस शरीर से ई की मात्रा अर्थात श्वास प्रश्वास जैसे जैसे क्षीण होती चली जाएगी, जैसे जैसे क्षीण होती चली जाएगी, वैसे ही ये शरीर जर्जर होते हुए एक बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो जाता है। अर्थात इस शरीर में इतनी कमजोरियां आ जाती हैं कि वो एक वृद्धावस्था जिसको कहते हैं, उस अवस्था में वो पहुंच जाता है और अंत में इति को प्राप्त कर लेता है। इति का अर्थ क्या होता है? कर्म करने की क्षमता की समाप्ति हो जाना। इति का अर्थ होता है कर्म करने की क्षमता का समाप्ति होना। तब इसके बाद न तन केवल जलाने के योग्य ही रह जाता है। फिर ये शिव इस तन से अपना अस्तित्व समेटकर इसे पटक देता है, शव बनाकर जमीन पर फेंक देता है। जिस मनुष्य ने इस जन्म में शव मृत्यु तक पहुँचने के बीच
बहुत ही गूढ़ बात है कि हर मनुष्य को चाहिए कि मृत्यु तक पहुँचने के पहले ईश्वर को जान लेना चाहिए, नहीं तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। सरल शब्दों में इसको इतना ही समझ लीजिए कि ये जो जिसका भी शरीर है, जितने भी जीव हैं, वो सब शिव हैं। अब इसी शरीर में जिसमें शिव हैं, इसमें शिव को आप ढूंढिए, उनका दर्शन करिए, उनका दर्शन करने का प्रयत्न करिए। और जब आप इस चीज़ को आप जान जाएंगे, तब आप निराकार उस परमात्मा के साकार रूप का आप दर्शन कर लेंगे। यही तो ईश्वर का तो खेल है, इसी को जानना, इसी को समझना। बस छोटी सी एक मात्रा है, छोटी ई, 100 में छोटी ई की मात्रा लग गई तो शरीर में प्राण है, और जैसे छोटी ई की मात्रा हटा दिया गया तो प्राण समाप्त, अर्थात ये शरीर शव हो गया, केवल जलाने दफनाने के योग्य हुआ। और इस बीच में यदि मनुष्य ने उस ईश्वर को नहीं जाना, उस ईश्वर का दर्शन नहीं किया, उस ईश्वर को नहीं पूजा, तो उस व्यक्ति का जीवन एकदम निरर्थक हो जाता है। इस चीज़ को समझना चाहिए आप लोगों को, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको कुछ करना भी चाहिए। इसी के साथ हम आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हैं।